बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर है। ओगरा ने एलपीजी 7 रुपए 43 पैसे फी किलो सस्ती कर दी है। एलपीजी की नई कीमत 233 रुपए 10 पैसे फी किलो मुकर्रर। ओगरा ने कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। ओगरा ने एलपीजी 7 रुपए 43 पैसे फी किलो सस्ती कर दी। एलपीजी की नई कीमत 233 रुपए 10 पैसे फी किलो मुकर्रर। ओगरा ने कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नई कीमत का इतलाक 1 जुलाई से होगा। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 87 रुपए 71 पैसे सस्ता। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एलपीजी की नई फी किलो कीमत 233 रुपए 10 पैसे मुकर्रर की गई है। किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2751 रुपए होगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर डीजी खान इंतजामिया मुतहरिक है। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी का डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद के हमरा रूद को ही रास्तों का दौरा। चीफ इंजीनियर इरिगेशन जुल्फिकार अली, एक्सीएन इरिगेशन मुजाहिद कलीम और दीगर अफसरान हमराह। कमिश्नर ने मानसून सीजन में मुतवक्के सैलाबी सूरत हाल और पेशगी इक़दामात का जायजा लिया। कमिश्नर का कहना था कि सैलाबी सूरत हाल बारे आवाम को बर वक्त आगाह किया जाए। तमाम पहाड़ी नदी नालों के रास्तों से गैर कानूनी रुकावटें हटाई जाएं। आवाम को सैलाब से बचाने के लिए नदी नालों के किनारे मजबूत किए जाएं। कमिश्नर का मानसून बारिशों से कबल मुरम्मत और बहाली का काम मुकम्मल करने की हिदायत। मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर डीजी खान इंतजामिया मुतहरिक है। मानसून बारिशों के पेश नजर पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट मुतहरिक है। मुल्तान, बहावलनगर, विहाड़ी, लैया, रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और बुरेवाला में स्टोरेज गंदम की हिफाजत के लिए इंतजाम किए जाएं। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट ने अफसरान को खत लिख दिया। मानसून बारिशों के पेश नजर पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट मुतहरिक मुल्तान, बहावलनगर, विहाड़ी, लैया, रहीम यार खान में स्टोरेज गंदम की हिफाजत के लिए इंतजाम किए जाएं। मुजफ्फरगढ़, खानेवाल और बुरेवाला में भी स्टोरेज गंदम की हिफाजत के लिए इंतजाम किए जाएं। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट ने अफसरान को खत लिख दिया। दरियाओं, नहरों और नदी नालों पर नहाने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर मियांवाली खालिद जावेद गोराया ने दफा 144 के नाफिज में तौसी कर दी है। दफा 144 का नफाज 30 जुलाई तक जारी रहेगा। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुज़श्ता माह के दौरान थल कनाल में 30 अफराद डूब कर जाँ बहक हुए। दफा 144 के खिलाफ वर्जी पर 18 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। 70 अफराद को गिरफ्तार करके थानों में बंद किया गया। मियांवाली में दरियाओं, नहरों और नदी नालों पर नहाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गोराया ने दफा 144 के नाफिज में तौसी कर दी। दफा 144 का नफाज 30 जुलाई तक जारी रहेगा। हब्स के मौसम में मैप को हुकाम की नाअहली शहरियों की जान पर बनाई। लोधरा के इलाका गेलेवाल का ट्रांसफार्मर 17 घंटे से खराब। इलाका मकीन परेशान है। एसडीओ मैपको सब डिवीजन दुनियापुर तलहा खान को शिकायत की है, कोई जवाब नहीं मिला। जबकि मैपको सब डिवीजन दुनियापुर का कहना था कि ट्रांसफार्मर जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। हब्स के मौसम में मैपको हुकाम की नाअहली शहरियों की जान पर बनाई। लोधरा के इलाका गेलेवाल का ट्रांसफार्मर 17 घंटे से खराब। गर्मी और शदीद हब्स के बायस इलाका मकीन परेशान। एसडीओ मैपको को शिकायत की हैं, कोई जवाब नहीं मिला, यह कहना है अहले इलाका का। मजीद बताया गया है कि एक ट्रांसफार्मर लोहा मार्केट और घरों का लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता। इलाका मकीन का आला हुकाम से रिहायशी इलाके में अलग ट्रांसफार्मर लगवाने का मुतालबा। ट्रांसफार्मर जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। मैपको सब डिवीजन दुनियापुर की जानिब से ऐसा कहा गया है। हब्स के मौसम में मैपको हुकाम की नाअहली शहरियों की जान पर बनाई। लोधरा के इलाका गेलेवाल का ट्रांसफार्मर 17 घंटे से खराब। इलाका मकीन परेशान। एसडीओ मैपको सब डिवीजन दुनियापुर तलहा खान को शिकायत की हैं, कोई जवाब नहीं मिला। जबकि मैपको सब डिवीजन दुनियापुर का कहना था कि ट्रांसफार्मर जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। हब्स के मौसम में मैपको हुकाम की नाअहली शहरियों की जान पर बनाई। हब्स के मौसम में मैपको हुकाम की नाअहली शहरियों की जान पर बनाई। लोधरा के इलाके गेलेवाल में ट्रांसफार्मर 17 घंटे से खराब। इलाका मकीन परेशान। एसडीओ मैपको सब डिवीजन दुनिया तलहा खान को शिकायत की है, कोई जवाब नहीं मिला। जबकि मैपको सब डिवीजन दुनियापुर का कहना था कि ट्रांसफार्मर जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। हब्स के मौसम में मैपको हुकाम की नाअहली शहरियों की जान पर बनाई। लोधरा के इलाका गेलेवाल का ट्रांसफार्मर 17 घंटे से खराब। इलाका मकीन परेशान। एसडीओ मैपको सब डिवीजन दुनियापुर तलहा खान को शिकायत की है,
कोई जवाब नहीं मिला, जबकि मेपको सब डिवीजन दुनियापुर का कहना था कि ट्रांसफार्मर जल्द तब्दील कर दिया जाएगा। हब्स के मौसम में मेपको हुकाम की नाअहली शहरियों की जान पर बनाई। लोधरा के इलाका गेलेवाल का ट्रांसफार्मर 17 घंटे से खराब। गर्मी और शदीद हब्स के बायस इलाका मकीन परेशान। एसडीओ मेपको को शिकायत की है, कोई जवाब नहीं मिला। आरपीओ मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी का कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान के हमराह दौरा विहाड़ी, मरकजी इमाम बारगाह और मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के रूट्स का तफसीली विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर इमरान तौकीर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अफजल भी हमराह थे। आरपीओ ने मुंतजमीन से इंतजामात और सिक्योरिटी उमूर बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर मुल्तान और आरपीओ को मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर का कहना था कि इंतजामिया पुलिस अफसरान जिम्मेदारी के साथ फराइज अंजाम दे रहे हैं। आरपीओ मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी का दौरा विहाड़ी, डिप्टी कमिश्नर डीपीओ की मुहर्रम उल हराम इंतजामात बारे ब्रीफिंग। कमिश्नर मुल्तान आरपीओ ने मुंतजमीन से इंतजामात और सिक्योरिटी उमूर बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर मुल्तान और आरपीओ को मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहम्मद सुहेल चौधरी ने मरकजी इमाम बारगाह जुलूसों के रूट्स का तफसीली विजिट किया। बेहतरीन इंतजामात और फुल प्रूफ सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह है, ये कहना था कमिश्नर आमिर करीम खान का। आरपीओ मुल्तान मोहम्मद सुहेल चौधरी का दौरा विहाड़ी, डिप्टी कमिश्नर डीपीओ की मुहर्रम उल हराम इंतजामात बारे ब्रीफिंग। कमिश्नर मुल्तान आरपीओ ने मुंतजमीन से इंतजामात और सिक्योरिटी उमूर बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर मुल्तान और आरपीओ को मुहर्रम उल हराम के जुलूसों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मोहम्मद सुहेल चौधरी ने मरकजी इमाम बारगाह जुलूसों के रूट्स का तफसीली विजिट किया। 4 मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुल्तान में 1600 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान तैनात। मुख्तलिफ मकामात पर 146 मजालिस, 11 जुलूस बरामद होंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अहमद खान से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी अहमद खान, बताइएगा इंतजामात के हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्तान में अगर 4 मुहर्रम उल हराम के हवाले से बात करें तो 4 मुहर्रम उल हराम पर जो है वो मुल्तान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के जो है वो फुल प्रूफ इंतजामात जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। मुल्तान शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो कुल 146 मजालिस जो है मुख्तलिफ मकामात पर बरपा होंगी, जबकि जुलूसों के हवाले से बात करें तो 11 जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो जुलूस जो है वो निकाले जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मुल्तान पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए जो है वो 1600 से जायद पुलिस एहलकार और अफसरान जो हैं वो तैनात किए गए हैं, जो सख्त सिक्योरिटी जो है वो उन्होंने रखी हुई है। किसी भी शख्स को जुलूस और मजालिस में जो है वो बगैर चेक किए जाने भी नहीं दिया जा रहा है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ए कैटेगरी और बी कैटेगरी के जुलूस और मजालिस के हवाले से तो मुल्तान पुलिस की जानिब से जो है वो आज 4 मुहर्रम उल हराम के मौके पर 41 ए कैटेगरी के मजालिस जो है उनको करार दिया गया, जबकि बी कैटेगरी के 77 मजालिस हैं जो कि उनको करार दिया गया। इसके साथ साथ अगर हम जुलूसों के हवाले से बात करें तो 7 जुलूसों को जो है वो ए कैटेगरी में शुमार किया गया और उसके साथ 2 जुलूस ऐसे हैं जिनको बी कैटेगरी में जो है वो शुमार किया गया, जबकि 2 मजीद ऐसे कैटेगरी के हैं जो जिनको जो है वो सी कैटेगरी में जो है वो शुमार किया गया। और इसके साथ साथ जुलूस और मजालिस की जो है मुल्तान पुलिस की जानिब से सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो है वो मॉनिटरिंग भी की जा रही है। यहाँ पर जो है वो अगर हम बात करें इर्द की सिक्योरिटी के हवाले से तो मुल्तान पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। ज्वाइंट टास्क टीम के जरिए जो है वो सर्च ऑपरेशन किया जा रहे हैं। जहाँ पर जुलूस होते हैं या मजालिस होती हैं उनके इर्द गिर्द जो है वो ये सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें मजीद मुल्तान पुलिस की जानिब से तो अफसरान जो हैं वो खुद भी जुलूस और मजालिस का जो है विजिट भी कर रहे हैं। खासतौर पर जो एक कैटेगरी के जुलूस हैं उधर जो है वो सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो किए गए हैं, जो कि मुल्तान के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो एक कैटेगरी के जुलूस हैं वहाँ पर नफरी जो है वो भी ज़्यादा तैनात की गई है। और इसके साथ सीसीटीवी कैमरों के जरिए और जो है वो ह्यूमन सोर्सेज के जरिए जो है वो मॉनिटरिंग भी की जा रही है। और उसके साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले भी जुलूसों के इर्द गिर्द जो है वो मौजूद है। और उसके साथ साथ जो है वो मुल्तान पुलिस में जो बी कैटेगरी के जुलूस हैं और मजालिस हैं वहाँ पर सिक्योरिटी के जो है वो थोड़े से जो है वो कम इंतजाम जो सिक्योरिटी एहलकार हैं वो तैनात किए गए हैं। एक कैटेगरी के निस्बत जो सी कैटेगरी हैं उनसे उनकी निस्बत जो है वो कम किए गए हैं। उसके साथ साथ मैं इस वक्त भी जो है वो एक जुलूस की जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर मुल्तान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर
पंजाब पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर हम बात करें मुल्तान शहर में मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो जो ट्रैफिक उन्होंने जो ट्रैफिक के हवाले से भी प्लान जो है वो जारी किया गया है। ट्रैफिक चीफ ट्रैफिक सरदार मुबारक खान की जानिब से 4 मुहर्रम उल हराम के हवाले से ट्रैफिक प्लान जो है वो जो जारी हो, उसके मुताबिक शाम के औकात में जो है वो बोर्ड गेट चौक और हरम गेट चौक से पुल शीदी लाल तक तमाम तर ट्रैफिक के लिए जो है वो सड़क रोड जो है बंद किया जाएगा। और इसके साथ मुतबादिल रूट्स के हवाले से बात करें तो चुंगी नंबर 14 से BCG चौक, पुराना बिहाड़ी रोड चौक, शाहबाज का रास्ता जो है वो शहरी इख्तियार करके जो है वो आसानी से अपने मंजिल मकसूद तक जो है वो पहुंच सकते हैं। और इसके साथ चीफ ट्रैफिक ऑफिसर ने जो है वो तमाम वार्डन्स को जो है हदायत जारी किए हैं कि किसी भी गाड़ी को जो है जुलूस और मजालिस के इर्द गिर्द पार्क भी नहीं होने दिया जाएगा। और ट्रैफिक वार्डन्स को जो है वो हदायत जारी की गई हैं, रिफ्लेक्टर जैकेट जो है वो भी पहनकर जो है वो फील्ड में मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ दौरान ड्यूटी जो है वो ट्रैफिक वार्डन जो है वो किसी के साथ खड़े भी नहीं हो सकते, जो कि ड्राइविंग और ना ही मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ गाड़ियों के लिए जो है वो पार्किंग के इंतजाम जो हैं वो अलग से किए गए हैं, मखसूस पार्किंग का इंतजाम जो है किए गए हैं, जहाँ पे शहरी जो हैं वो अगर जुलूसों में जाना है तो गाड़ियाँ जो हैं वो अलग से पार्क करके पार्किंग जो मखसूस बनाई गई है वहाँ पर पार्किंग में मखसूस करके वहाँ पर जो है फिर जुलूसों में शामिल हो सके। अगर हम बात करें मुल्तान में जो A कैटेगरी के जुलूस और B कैटेगरी में जुलूस है, वहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम के साथ साथ 4 लेयर सिक्योरिटी का एहतमाम जो है वो किया गया है। किसी भी शख्स को बगैर चेक किए जो है वो जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उसके साथ साथ वॉलंटियर भी जो है वो मौजूद है। आज के हवाले से बात करें तो तकरीबन 500 से ज्यादा वॉलंटियर हैं जो कि इस वक्त मुल्तान में A कैटेगरी और B कैटेगरी के जुलूसों पर मौजूद हैं। पहले जो है वो मुल्तान पुलिस के एहलकार जो हैं वो चेक करते हैं, फिर उसके बाद वॉलंटियर, उसके बाद फिर पुलिस के एहलकार जो हैं वो इस तरह से चेकिंग करके वॉक थ्रू गेट जो है वो भी लगाए गए हैं। शहरियों को जो है वो चेक किए बगैर जो है वो किसी भी शख्स को जुलूसों और मजालिस में जाने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। उसके साथ साथ जब हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई तो उनका यही कहना है कि जुलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ यकीनी बनाने के लिए जो है मुल्तान पुलिस हमा वक्त जो है वो तैयार है। जी बहुत शुक्रिया अहमर खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सादिकाबाद में मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से तशबीहात के स्टॉल्स कायम कर दिए गए हैं। शोहदाए करबला से मंसूब मुख्तलिफ तबर्रुकात और ज़ियारात की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। अज़ादार अलम पाक समेत तबर्रुकात की खरीदारी में मसरूफ हैं। सादिकाबाद की मरकजी इमाम बारगाह कसरे पंजतन पाक के करीब मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से स्टॉल्स कायम हैं, जहां अलम पाक, झूला अली अस्कर समेत दीगर तबरुकात की फरोख्त जारी है। अज़ादारों की बड़ी तादाद इन स्टॉल्स से अंगूठियां, बैरक, बेड़ियां, पंजे और दीगर तबरुकात की खरीदारी में मसरूफ हैं। लगा हुआ है हमारे पास अलम मुबारक हैं, उसके बाद दस्त मुबारक हैं जो अलम पाक के ऊपर लगते हैं। हाथों में पहनने के लिए अज़ादार कड़ियाँ लेके जा रहे हैं, लॉकेट हैं हमारे पास सर, और उसके बाद शबियात हैं अलम की, फैंसी वैरायटी सब सर। तो अज़ादार माशाल्लाह से ख़रीदारी कर रहे हैं सर अलम पाक वगैरह की। दस्त मुबारक। अकीदतमंदों का कहना है कि वो इमाम अली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इनके रफ़क़ा की अजीम कुर्बानियों की याद में शबी, अलम पाक और दीगर ज़ियारात अपने घरों पर लगाते हैं। ये कि मुहर्रम उल हराम का आगाज़ हो चुका है, इसमें मोमिनीन अपनी अज़ादारी करने के लिए इमाम बारगाह में तशरीफ़ फरमाते हैं और इमाम बारगाह में मोमिनीन के लिए तबरुकात का स्टॉल लगाया गया है, जिसमें हथकड़ियाँ, लॉकेट, इमाम जामन और पंजे वगैरह की खरीदो फरोख्त करके इमाम बारगाह में चढ़ावा चढ़ाते हैं। शोहदाए करबला से मंसूब तबरुकात से अवाम की मोहब्बत असल में हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अकीदत का इजहार है। अकीदतमंदों का कहना था कि शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा और वो इसी तरह शोहदाए करबला की याद मनाते रहेंगे। फरहान इकबाल, रूही न्यूज़, सादिकाबाद। मुल्तान में कस्टम हुकाम की इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई। दौरान तलाशी बैग से भारी मकदार में अद्वियात और इंजेक्शंस बरामद कर लिए गए हैं। मुल्तान में कस्टम हुकाम ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई की है। दौरान तलाशी बैग से भारी मकदार में अद्वियात और इंजेक्शंस बरामद कर लिए गए हैं। मजीद जानते हैं सैयद ज़ुहैब बुखारी से। जी ज़ुहैब, कार्रवाई के हवाले से बताइएगा। कस्टम एयरपोर्ट की जो है वो मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई है। सऊदी अरब से आने वाली परवाज SV800 पर सवार मुसाफिर के सामान की जो है वो तलाशी ली गई है। कस्टम हुकाम के मुताबिक दौरान सामान तलाशी बैग से जो है वो भारी मिकदार में अद्वियात और इंजेक्शन जो है वो बरामद किए गए हैं। मुसाफिर के बकौल अद्वियात और इंजेक्शन की जो मालियत है वो 28 लाख से जायद है। तमाम कस्टम हुकाम का कहना है कि मुसाफिर से हमने सामान बरामद कर लिया है। मजीद तहकीकात का आगाज भी जो है वो शुरू कर दिया गया है।
تو ہم یہ کوئی ممنوع اور غیر قانونی ادویات نہیں ہے، اس لیے کسٹم خود اس کیس کو جو ہے وہ ڈیل کرے گا اور اس کی صحیح مالیت کے بارے میں اور ڈیوٹی ٹیکسز کا فیصلہ جو ہے وہ بھی ہونا باقی ہے۔ اس سلسلے میں ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ جو مسافر ہے اس نے ڈیوٹی ٹیکسز سے بچنے کے لیے جو ہے وہ یہ عمل جو ہے وہ کیا ہے، تو اس سلسلے میں کسٹم حکام نے جو ہے وہ سامان کو تحویل میں لے کر مزید کارروائی کا آغاز بھی کر دیا ہے۔ جی زہیب بخاری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ لودھرا پولیس عوام میں محبت اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے سرگرم ہے۔ تھانوں میں آنے والے معمولی جھگڑوں کے سائلین میں صلح پر توجہ مرکوز ہے۔ ڈی ایس پی صدر سرکل عابد حسین نے چچا بھتیجے میں صلح کروا دی۔ چچا اور بھتیجے میں موٹر سائیکل کی معمولی ٹکر لگنے پر معاملہ بڑھا۔ تلق کلامی کے بعد دونوں فریقین میں لڑائی ہو گئی۔ تھانے میں درخواست بازی کا سلسلہ جاری تھا۔ فریقین نے درخواستیں واپس لے لیں، ایک دوسرے کو معاف کر کے گلے لگایا۔ ڈی ایس پی صدر سرکل عابد حسین کا کہنا تھا کہ معمولی معاملے گھروں کی بیٹھک میں حل ہو جائیں تو اچھا ہے۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا محمد قاسم نون کو وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ کابینہ سیکریٹریٹ کی جانب سے باضابطہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ رانا محمد قاسم نون کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے آواز بلند کرتے رہے۔ رانا محمد قاسم نون کی مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے گراں قدر خدمات ہیں۔ رانا محمد قاسم نون کو وفاقی وزیر کا درجہ دینا خوش آئند قدم ہے۔